अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल दो न्यू ईयर तो हो गया है पुराना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आई हैव बीन नॉट एक्टिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम because I have been planning for some new things for this year, and also I was taking care of my baby, so that's why mashallah my baby is 10 months old। और अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई हूँ, मुझे पता चल गया है कि मैंने उसकी रूटीन के अकॉर्डिंगली किस तरह अपनी रूटीन को सेट करना है, तो क्यों ना यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट की जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ, बहुत सी हाउस वाइफ्स जो शादी के बाद फॉर सम रीज़न्स रेगुलर आउटडोर जॉब्स नहीं कर सकती हैं और उनका एक प्लान होता है, दे आर पैशनेट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अपने आप को लो फील करती हैं कि हम तो ये, क्योंकि हमने कभी ये किया नहीं है, वी हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स, या फिर इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग, हम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। तो उन लोगों का काम है जिनको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी आपकी माइंड गेम्स हैं, माइंड डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको लो फील करवा रही हैं। और मैं आपको पर्सनली कुछ अपनी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से जो यूट्यूब की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट होती है 1K प्लस सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स की, मैं आपको कुछ पर्सनलाइज टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से मैंने जो है एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से मैंने इस गोल को अचीव किया शादी के बाद। तो विदाउट फर्दर डिले, सबसे पहले तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है, स्टार्टिंग में नहीं बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, टिप नंबर 1 है द कॉन्फिडेंस, you can say, which you must be having in yourself, the initiative, the startup, the first step। तो ये है कि सबसे पहले अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है एंड यू आर मैरिड, न्यूली मैरिड और वट एवर, एंड यू वांट टू मेक यूट्यूब वीडियोस ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपको अच्छा लगता है, जिस पे आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आप उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा देर तक स्टिक ऑन नहीं रह सकते जिसमें आपका ख़ुद कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, या आप बस ये देख रहे हैं कि दिस इज़ ट्रेंडिंग, दिस इज़ वायरल, तो क्यों ना मैं इस पर बना दूँ। लाइक इफ़ समबडी हैज़ सजेस्टेड यू के कुकिंग के वीडियोस बनाओ, यू आर नॉट दैट मच ऑफ अ कुकिंग फ्रीक, तो कुछ देर बाद यू विल बी लाइक कि यार मैं क्यों इस पर बनाऊँ, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है इस पर। तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है आपके अपने काम पे। तो पैशनेटली सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें दैट यू कैन डू इट। एंड लिटरली अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी वाइज, लाइक सम लेडी इज़ मैरिड एंड इन हर 40s इवन और 50s इवन, एंड शी इज़ लाइक कि मैं तो उस जनरेशन के साथ कोप अप नहीं कर सकती जिनको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी सीख सकते हैं ऑन अ क्लिक अवे। अब तो AI आ गया है, ठीक है, ChatGPT, एंड यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ भी नहीं पता, इवन यू डोंट नो हाउ टू टेक द इनिशियल स्टेप्स, हाउ टू सेट द कैमरा, तो आप स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब के ऊपर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अनपेड, जिससे आप सब कुछ सीख सकते हैं। लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं थी वीडियोस बनाने में, आई हैव नेवर फेस्ड कैमरा इन माई लाइफ। और जब मैंने ये सोचा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चीज़ मुझे पता थी वो तो ओके था, और कुछ चीज़ें मैंने विद टाइम यूट्यूब के ऊपर लिख के कि यार लेट्स से कि हाउ टू एडिट माय वीडियो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हाउ टू सेट द कैमरा, ट्राइपॉड को परचेज़ करना, आई हैड नो आइडिया कि ये एक टूल होता है इम्पॉर्टेंट, एंड सब कुछ मैंने हेल्प ली यूट्यूब से ही। और आजकल तो आई थिंक दोस्त से ज़्यादा दोस्त ChatGPT है, तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे तो इस बारे में कोई जो है ना, मैंने कोई इस बारे में MBBS नहीं किया हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट सेकेंडली योर निश। अब ये निश क्या चीज़ है? निश कहते हैं पर्टिकुलरली आपका जॉनरा क्या है, आपकी पर्टिकुलरली वेरी पर्टिकुलरली आपने किस पे वीडियो बनानी है, और आपने उस चीज़ को कैरी ऑन करके चलना है। उसके 2 तरीके होते हैं जो कि मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किए। एक तो आप एक थोड़ा सा वाइड निश रखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपनी मैं पर्सनलाइज्ड एग्जांपल देती हूँ कि मैं चाह रही थी कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करना जिसके ऊपर सम हाउ सोसाइटी का कोई बेनिफिट हो सके। अब मेरी जो वीडियोस थी वो पहले हाउस वाइफ्स के ऊपर या मैरिड वीमेन के ऊपर पर्सनलाइज नहीं थी, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज नॉट मैरिड।
but it was against the norms of the society. It was something that is particularly productive for the people in general. और इसमें मैं बड़ी बड़ी जनरल वीडियोस ऐड कर रही थी. फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं ऐसे मीम्स बना देती थी जो अल्टीमेटली किसी सोसाइटी के टॉक्सिक नॉर्म को प्रमोट मतलब टॉक्सिक नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, ठीक है. या समटाइम्स मैं हेल्थ पे बना देती थी लाइक द बेनिफिशियल यूजेज ऑफ एलोवेरा. समटाइम्स मैं बना देती थी कि लाइक लेट्स से आप टॉक्सिक कंटेंट क्या देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर जो चल रहा है. समटाइम्स मैं किसी और निश पे भी बना देती थी, मैं इस्तिखारा पे बना देती थी, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ी सी वाइड निश डिफ़ाइन की. और सबसे पहले तो मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे लगा था कि मैं लॉन्गर रन तक नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल मैं बहुत देर तक हो सकता है इसके लिए मैं एक सेपरेट यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ जिसमें मैं मीम्स के थ्रू, फ़नी मीम्स के थ्रू मैं कोई सोशल मैसेज दूँ. तो मुझे लगा कि दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग और मैं इस जॉनरा को बहुत देर तक नहीं लेकर चल सकती. तो पर्टिकुलरली अभी भी मैं कभी कभी उस तरह के बीच में ऐड ऑन कर देती हूँ, लेकिन वेरी पर्टिकुलरली मैंने वो जॉनरा ख़त्म कर दिया. दैन मूविंग ऑन, इसी तरह से मैंने कुछ और मैंने ट्रैवल पे बनाना शुरू कर दी, ठीक है. माई कश्मीर विज़िट ये वो, उसमें मैंने बताया कि व्हाट गुड आई हैव लर्नड. लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करती और मैं इस निश इस पर्टिकुलर टाइप को कैरी ऑन नहीं कर सकती बहुत देर तक. तो मैंने उस चीज़ को भी ड्रॉप ऑफ कर दिया. फिर जिस पे मुझे अच्छे व्यूज़ मिलने शुरू हुए उसको मैंने आगे कैरी ऑन किया. तो दो तरीके, या तो आप थोड़ी सी वाइड निश रख के देखेंगे किस पे आपको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं किस वीडियो पे, उसको कैरी ऑन कर दें, लेकिन वो निश आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बिल्कुल निश स्टार्टिंग में ही डिफ़ाइन कर दें. फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग में भी आप पर्टिकुलरली बेकिंग पे वर्क करें पहले और फिर आप उसकी वीडियोस अपलोड करना शुरू करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें इनोवेशन लेके आएँ. उसमें देखें कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखें दूसरी वीडियोस रेलेवेंट करके कि क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं पर्टिकुलरली उसमें, वैसी वीडियोस बनाएं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगी जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ट्रेंडिंग पे वीडियो चलेगी या इसके व्यूअर्स ज़्यादा हो गए हैं. फिर आपने उस चीज़ को पर्टिकुलरली मज़ीद और लेके चलना है, ठीक है, या थोड़ी सी उससे रेलेवेंट को लेके चलना है. तो ये तरीका होता है. आपने अपनी निश डिफ़ाइन करनी है. जो स्टार्टिंग के यूट्यूबर्स होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं मेरे जैसे, जब मैं स्टार्टिंग में करती थी, कि जो आपको समझ आ रहा होता है कि अच्छा यार वाह ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाह रही हूँ, मैं ड्रामा फेस्ट पे गई हूँ, ये थिएटर प्ले कितना अच्छा था, लेट मी शेयर द वीडियो ऑफ इट. ओके, अब जो है मेरे बेबी ने ये कुछ ऐसा काम किया जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं शेयर करूँ अपने व्यूअर्स से, लेट मी शो दैट. अब तो फिर आपके ना जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं तो इस बंदी को इस निश से जानती हूँ ना, तो लेकिन ये तो इस तरह की वीडियोस नहीं बना रही है, तो एक टाइम पे कुछ और बना रही है, एक टाइम पे वो कम्प्लीटली आर्ट को रिप्रेजेंट करने चली गई है, एक टाइम पे व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी उसने. जितनी आपकी निश डिफाइंड होगी ना उतना ही जो है ना बेनिफिशियल होगा व्यूअर्स के लिए, वो आपको और देखेंगे. ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्न किया. अब मेरी जो निश है वो इस टाइम के साथ साथ डिफ़ाइन हुई है. मेरी निश स्टार्टिंग में ऐसी थी, फिर मैंने थोड़ी सी और डिफ़ाइन की, मैंने बहुत ज़्यादा कन्फाइंड कर दी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके. और अब बिकॉज बीइंग मैरिड फॉर अल्हम्दुलिल्लाह 2 years, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर हैबिट्स, कुछ ऐसी पर्टिकुलर अपनी लेसन्स, लाइफ लेसन्स शेयर कर सकती हूँ मैरिड वेमेन के साथ, मदर्स के साथ, वाइफ्स के साथ, जिनसे उनकी लाइफ इजी हो सकती है, जो पर्टिकुलरली मतलब कुकिंग से रिलेटेड नहीं है या होम मेकिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपनी फ़िज़िकल चीज़ों को देखो. येस, आई कैन ऐड 1 or 2 वीडियोज़ ऑन दैट, बट ज़्यादा मुझे ये होता है कि हाउ यू कैन ग्रो अप मेंटली, हाउ कैन यू फोकस ऑन योर हेल्थ. इन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा अपनी निश डिफ़ाइन कर ली है. और रिलेशनशिप को लेके आई समटाइम्स मेक वीडियोज़ विद माई हस्बैंड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ, और इवन फॉर द अनमैरिड गर्ल्स एज ऑफ हाउ टू गेट मैरिड, हाउ टू चूज़ द राइट पार्टनर. सो ये जो है ना ये है मेरी निश. सो आपको अपनी निश डिफाइन करनी है. सेकेंड पॉइंट, यूट्यूब का सिंपल क्राइटेरिया कि 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 year एंड 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके. अब जो है ये क्राइटेरिया आपने कैसे अचीव करना है, कंसिस्टेंटली आपने वीडियोस बनाती जानी है. कोई कैसी वीडियो होगी, आई हैव टोल्ड यू अगेन,
जो कि अनलाइक योर लो एक्सपेक्टेशंस, जो कि अपने बारे में कभी भी नहीं रखने चाहिए, एकदम से वायरल होगी एंड देन यू विल वर्क ऑन इट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। अब आपने जो वीडियो बना ली और डिफरेंट एडिट टूल्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। आप उससे एडिट करें, वीडियो अच्छी सी एडिट करें एंड देन आपने कुछ स्पेसिफिक टूल्स सीखने हैं जिससे हाउ टू पुट योर वीडियो ऑन ट्रेंडिंग। और उसके लिए आप इवन आप एआई से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में पीक वॉचिंग आवर्स कौन से हैं यूट्यूब की वीडियोस के। हर डे के कुछ डिफाइंड वॉचिंग आवर्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा वॉच करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यूजुअली फ्राइडे का एक टाइम है, लेट्स से फ्राइडे का एक टाइम होता है 3 PM to 4 PM। जब आप वीडियो अपनी पोस्ट करते हैं तो उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत 100% वर्क तो नहीं करती। स्टार्टिंग में आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके कंटेंट में कुछ डिफरेंट है तो ट्रस्ट मी, लोग उसको देखेंगे। और अपनी इंट्रिंसिक टैलेंट पे ट्रस्ट करें, जो आप गॉड गिफ्टेड है, जो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अल्लाह चाह रहा है कि आप लोगों को कन्वे करें। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है इस तरह से कि आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं गुडनेस, एनीथिंग दैट कैन बेनिफिट द सोसाइटी। फॉर मी इट्स बेस्ट प्लेटफॉर्म। पहले लोग आपस में गुफ्तगू करते थे, मिलते थे एक दूसरे से, कितना कितना डिस्टेंस तय करते थे, लेकिन अब सिर्फ एक क्लिक अवे आप बहुत सी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सिंपली कटिंग इट शॉर्ट, आपने इस तरह से किसके टैग्स देखने हैं, किस तरह से आपने उसको टैगिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ट्रेंडिंग टैग्स ऐड करने हैं एंड देन यू विल पोस्ट योर वीडियो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका चैनल ग्रो करेगा। और कंसिस्टेंट रहना है आपने। Being housewives, even if you're married or not married, we have a lot being housewives, even if you're doing job or not doing job, हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। होम मेकर्स को अपने घर को अच्छी तरह से लेके चलना है, कुकिंग को, क्लीनिंग साइड को डीक्लटर करना है, फिर बेबीज़ की टेक केयर करनी है, और फिर जो वर्किंग वुमेन हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने मेड्स और हाउस हेल्प्स भी रखी हैं तो आप कम्प्लीटली आंखें बंद नहीं कर सकते। और इट्स ग्रेट इफ़ योर स्पाउस इज़ हेल्पिंग हैंड, बट आपने इस सारी चीज़ के अंदर, इस सारे डेली चोर्स के अंदर ये नहीं भूल जाना कि आपने वीडियो भी अपलोड करनी, कंसिस्टेंटली करते रहनी, एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोस अपलोड करें। और शुरू में आपको लगेगा बहुत टाइम लग रहा है यार, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, कि जब आप हैंड्स ऑन हो जाएंगे तो आपको इतना टाइम आपका नहीं लगेगा। सो इंशाल्लाह, ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ, यू विल सक्सीड वन डे। आप की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें। उसमें मेरी कुछ अपनी पर्सनलाइज्ड, मैंने आपको ब्लंडर्स भी बताए और मोटिवेट भी किया कि मैंने भी लाइक देयर वर टाइम्स जब इवन मेरे हस्बैंड कहते थे कि ही मोटिवेटेड मी अ लॉट, बट समटाइम्स वो कहते थे कि अभी आपका शादी का स्टार्टिंग का टाइम है, आप इसको इन्जॉय करो। और कुछ देर तो मैंने इन्जॉय किया डेफिनेटली, येस, बट आई कैरिड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अनटिल मैंने डिलीवरी के बाद एंड देन पोस्टपार्टम पीरियड, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया है बिकॉज आई थिंक माई बेबी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और जब तक कि मुझे नहीं समझ आएगा कि मैंने उसकी रूटीन के साथ कैसे चलना है, आई विल नॉट मेक वीडियोज़। तो कुछ आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा एंड देन आई रीस्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह that I'll get more successful अगर मेरी निश मज़ीद और डिफ़ाइन हो गई है। That's it for today. इंशाल्लाह stay tuned, और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस बनाऊंगी। मैरिड वुमेन पर्टिकुलरली है मेरी निश, और इसके साथ ही साथ आपने देखना है जस्ट बिफोर गोइंग कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो मेरे यूट्यूब के चैनल पे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, और आपने मुझे बताना है, वॉच दोस वीडियोस, टेल मी कि वो आपको कैसी लगी, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मज़ीद कि मैं किस निश पे बनाऊँ और वीडियोस में भी मैं एक और चैनल स्टार्ट कर लूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।